Assalamu alaikum everyone. It's me Rimal Ashraf. Welcome back to my YouTube channel named as Mathematics Teacher. कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था। और मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे। अब जो है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। हम लोगों ने ये बताना है कि इनमें से रैशनल कौन से हैं और इरैशनल कौन से हैं। इस वजह से बुक पे बच्चों ने सॉल्व किए हुए हैं, तो मैंने अलहदा पेज पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 था आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अब हम लोगों ने ये बताना है कि इन क्वेश्चंस में से रैशनल कौन सा है और इरैशनल कौन सा है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो वीडियो का मैं लिंक सेंड कर दूँगी, जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी देख लेंगे तो उनको डिफरेंस इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। मैंने बताया था कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है और सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे 353535, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए। इसमें उन्होंने लिखा 0.66 के ऊपर बार है, इट्स मीन कि ये है 0.6666 एंड अप टू 100 ऑन। पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, 6 ही रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, लेकिन ये रिकरिंग है, दैट्स वाई इट्स रैशनल नंबर। नेक्स्ट आ जाए 2.236067 और अप टू 100 ऑन। नंबर कोई भी हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है, एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये हुआ इरैशनल नंबर। ये आ गया हमारे पास इरैशनल नंबर। अब ये आ गया √7। अब आपने √7 को किस तरह से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है अंडर रूट और 7। इसका आंसर क्या आ गया, 2.6454751311। मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये चलता भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या होगा, इरैशनल नंबर। अब ये आ गया ई की, जो हम लोगों ने कल भी बुक पे भी, आपने अगर आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक सेकंड में आपको पेज नंबर भी बताती हूँ। पेज नंबर 4 पे हमारे पास ई को यहाँ पे उन्होंने रिमेंबर डैट में लिखा हुआ है कि ई को हम लोग यूलर्स नंबर बोलते हैं, और ई की जो वैल्यू थी वो थी 2.7182 और फिर 8182845904। मतलब नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और चलता जा रहा है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इस वजह से जो ई होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ई की जगह पे भी क्या लिख देते हैं, इरैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे वैल्यू आ गई है पाई। अब पाई की वैल्यू भी इसी पेज पे, पेज नंबर 4 पे अगर आप देख रहे हैं तो पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415926535897932। मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इसका मतलब ये है कि जो पाए है वो भी क्या है, इरैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 5 प्लस √11। इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, 5 प्लस ये रहा अंडर रूट, इधर लिख दिया 11 इक्वल टू, अब ये देखें ये ऐसे ही आ गया 5 प्लस √11। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आ गया 8.31662479। नंबर जो है रिपीट भी नहीं हो रहा और ये स्टॉपेबल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, इरैशनल नंबर। ये भी क्या होगा, इरैशनल नंबर। आगे जो है √3 प्लस √13 को भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। √3 प्लस √13 इक्वल टू किया और उसके बाद
अच्छा ये मेरे से गलत हो गया, √3 और प्लस √13। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2.570126,704। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल। ये भी क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर। अब ये आ गया 15/4। अब हम लोगों ने 15/4 को भी देख लेना है। 15 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको प्रेस कर दिया, 3.75। इसका क्या आंसर आया, 3.75। तो 3.75 टर्मिनेटिंग है, जाहिर सी बात है जब टर्मिनेटिंग हो गया तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। आगे चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, ए दोनों में 2 है, बी दोनों में √2 है। हम लोगों ने अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े थे जिसमें लिखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 हो गया, माइनस इसके साथ कटिंग हो गई, 2 आ गया, तो 2 आ गया। 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। ये इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहले है √2, देन √3, देन 4 होल 1/3 माइनस 2 होल 1/7, 5/8 एंड 2 होल 3/4। तो इन सारे नंबर्स को हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब ये अंडर रूट वाले नंबर्स हैं, अंडर रूट वाले नंबर को बाकी ये जो रैशनल नंबर्स हैं ना, इनकी निस्बत जो है वो सोल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कितना भी मुश्किल होगा कि आपको समझ ना आए। और ये सेकंड क्वेश्चन भी √3 है। अब ये यहाँ पे आगे ये रैशनल नंबर्स हैं, इनको जो है वो हम लोगों ने, ज़रूरी नहीं है कि ये रैशनल नंबर्स ही होंगे, ये इरैशनल भी हो सकते हैं, लेकिन ये बाई की फॉर्म में है तो इस वजह से इनको जो सॉल्व करना है ना वो इनकी निस्बत थोड़ा आसान होता है। अब क्योंकि अगर ये नंबर है √2 एंड √3, इन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल मेथड की ज़रूरत होती है। आपकी बुक में पेज नंबर, जस्ट अ मिनट, ये देखें पेज नंबर था 5। पेज नंबर 5 पे उन लोगों ने लिखा हुआ है रिप्रेजेंट √5। ये देखें, ये √5 आ गया ना, अंडर वाली वैल्यू आ गई। उन्होंने कहा है कि अगर आपने अंडर वाली वैल्यू को लोकेट करना है नंबर लाइन पे तो आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो क्या होती है वो मैं आपको वीडियो में समझा दूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। जब तक नंबर लाइन की बेसिक्स नहीं पता होंगी आप लोग किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं पहले आपको नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद जो है फिर हम लोग नंबर लाइन पे क्वेश्चन को जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट देखें। नंबर लाइन क्या करती है, नंबर लाइन इस तरह से ये लाइन है जिस पे हम लोग नंबर्स को शो करते हैं। ये यहाँ पे है 0। अगर मैं 0 से राइट साइड पे मूव करूँगी तो नंबर्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जाएंगे, और अगर मैं 0 से लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगी तो नंबर्स ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते जाएंगे। ये मैंने लिख दिया है पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये मैंने लिख दिया है नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि जब 0 से आगे जाऊँगी तो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जब मैं 0 से पीछे वाली साइड पर आ रही हूँ तो नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें, और इन दोनों ये जो नंबर्स होंगे ना उनका गैप जो है वो सेम होता है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने नंबर लाइन को जो है वो स्केल की जो मदद से आप लोग इसको लगाएं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। स्केल के ऊपर वो जैसे 1 2 3 4 लिखा होता है ना, आप वहाँ पे इसको लाइन लगा लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मैं भी सिर्फ आपको समझा रही हूँ तो आप ऐसे ही देख लें। 0, अब यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 3 एंड अप टू सो ऑन। अब क्योंकि 0 से अगर मैं पीछे वाली साइड पे जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा -1, देन -2, देन -3, और फिर ये -4, ये चलता जाएगा। अब कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। जैसे मैं कहती हूँ -4 बड़ा है या -7, तो बच्चे कहेंगे ये तो 7 है, ये बड़ी वैल्यू है। नहीं, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअल वो उतनी छोटी होती है। अब -4 जो है ना वो 0 के नियर अबाउट है एज़ कम्पेयर टू -7 है तो अभी बहुत पीछे जाके आना है, तो इस वजह से -4 बड़ी वैल्यू होगी। अगर मैं कहती हूँ -4 जो है 0, अब मुझे ये जो है ना इसका आंसर जो होगा ना वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि -4 ग्रेटर दैन 0 है कि 0 ग्रेटर दैन -4 है। इसका जो है आंसर है ना वो आपने मुझे देना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। अब देखिए -11 है और दूसरी तरफ है -100।
माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू एक्चुअल उतनी ही वो छोटी, ये -100 है तो ये बहुत ज़्यादा दूर है ज़ीरो से, तो इस वजह से -11 बड़ा होगा। अगर मैं लिख देती हूँ -5 और इधर मैं लिख देती हूँ 5, तो ये 5 ग्रेटर होगा। पॉजिटिव नंबर तो ग्रेटर होता है, माइनस में जितनी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो ये मैंने आपको नंबर लाइन का जो था वो ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा हुआ था √2 को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लेना है, हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप लोगों ने स्केल की हेल्प से करनी है। ये नंबर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इधर भी क्या लिख देंगे, -1, -2 एंड -3। कोशिश ये करें कि 3 तक ही नंबर लिख लें। अगर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी तो फिर ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखें, क्योंकि अब इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट वाली वैल्यू को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम लोगों ने हेल्प लेनी है पाइथागोरस थ्योरम की। 8th क्लास में आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, जो कि ये कहता था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की। ये देखें, अब कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं पता, लेकिन पता भी होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें जो एक एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। ये जो बेस है, ये क्या है, इसकी बेस है, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। अब देखिए, हम लोगों ने √2 बनाना है, तो अगर मैं इसकी बेस को भी 1 कंसिडर कर लूँ और मैं इसके परपेंडिकुलर को भी 1 कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास 1 का स्क्वायर 1, देन 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब इधर हाइपोटेन्यूस जो था हमारे पास, जब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर था ना, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √2 आ जाएगा। इससे हेल्प हमें मिल जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि बेस जो है वो 1 है, यहाँ से हम लोग ये यहाँ पे आ गए, 1 तक आ गए। अब जो परपेंडिकुलर है वो भी क्या है, 1 है। आपने यहाँ से ये थोड़ा सा ये 1 का गैप लेके यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको आपने इसके साथ मिला देना, ये इसके साथ मिला दिया, ये हमारे पास आ गई √2 की वैल्यू, मतलब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पे नहीं स्टॉप हुआ। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने कंपास की मदद से, कंपास की हेल्प से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कंपास को ओपन करना है। मैं आपको कर दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, उसमें ये था कि मैंने ना कंपास को जो है वो ये पेंसिल को कंपास में ऐड नहीं किया हुआ था। अब आपने क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा लें। अब ये 0 से आपने ये जो 1 तक का गैप है ना, इतनी आपने अपनी कंपास को ओपन करना है। ये ओपन कर लिया। 0 को आपने अपना सेंटर पॉइंट कंसिडर करना है। यहाँ से आपने शो करके कंपास को ये इसके ऊपर जो है हम लोगों ने लाइन लगा देनी है। ये जो हमारा पॉइंट आया ना, ये वाला, ये जो पॉइंट है ना, ये √2 का पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको आप पी पॉइंट का नाम दे दो, क्योंकि हमारा पॉइंट ये √2 की वैल्यू आ गई। अगर आपको ये देखें, √2 की जो वैल्यू होगी ना, कैलकुलेटर में भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखें, अगर √2 मैं लूँगी ना, तो वो आएगा 1.4, मतलब 1 और 2 के मिड में। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारी √2 की वैल्यू आई है वो 1 और 2 के मिड में आई है ना, √2 की वैल्यू। तो ये इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया उसमें है √3, उसको भी सेम ऐसे ही। ये लें जी, सबसे पहले हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर -1, इधर -2 और इधर -3। अब क्या करेंगे, इसमें भी अगेन, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर आप इधर देखें तो अगर √2 में +1 करेंगे तो वो आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं करूँ एक वैल्यू को, जो बेस है वो मैं अगर √2 कंसिडर कर लूँ, देखें √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ हाइपोटेन्यूस को, तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, दोनों साइड पर √2 लूँगी तो √3 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर था ना। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि हम लोग √2 ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, हमारे पास यही फिगर ऐसे ही, अब हम लोगों ने √2 पे हमारी ये वैल्यू बनी थी ना, हम इसको यहीं से ऐसे शो कर लेंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया था, √
यहाँ पे √2 की, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा आगे करके लिखा है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो मेरी बेस है वो जो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली मेरी आई थी ना, मैंने वो उसको वैसे ही सॉल्व किया। इधर √2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। अब इसमें भी हम लोगों ने इस तरह से ही करना है कि कंपास को ओपन करके और अपने पॉइंट तक लेके जाना है और उसके बाद उसको हम लोगों ने मार्क कर देना है, हमने लाइन लगा देनी है। अब देखते हैं सबसे पहले फिर इसको ज़रा थोड़ा सा जो है रोटेट कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ तक ओपन कर लिया 3 तक, और ये जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये आ गई है हमारे पास, जो वैल्यू आई है ना वो आई है इस तरह से करके, इस तरह से करके आई है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये √3 की वैल्यू आई है। कैलकुलेटर पे देखते हैं फिर अगेन, √3 √3 की वैल्यू क्या आई है, 2 के नियर अबाउट आई है। और जो √2 की वैल्यू थी, ये देखें, √2 की जो वैल्यू थी वो आई थी हमारे पास 1.41, और √3 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 1.73, मतलब वो हमारे पास आई है 2 के नियर अबाउट आई है। ठीक है, अब आ गई है ये वाली वैल्यू 4 होल 1/3। अब इसमें आपने क्या करना है, अब हमें ये तो पता है कि 4 के और 5 के दरमियान में ही नंबर आएगा। 4 होल 1/3 का जो आंसर है ना, 4 तो है ही। अब 1/3 के जो है वो मिड में आएगा, 4 और 5 के मिड में। अब आपने क्या करना है, जितनी वैल्यू नीचे होगी ना, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आपने 4 और 5 के दरमियान में उतनी, उससे एक कम लाइन लगानी है। जैसे अगर 3 होगी ना, तो 3 से कम आपने लाइन लगानी है, तो आपने 2 लगानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 7 है, तो 7 से कम कितनी होगी, 6, आपने 6 लाइन्स लगानी है। अब ये 8 है, तो आपने 8 नहीं लगानी, आपने 7 लगानी है, एक उससे कम लगानी है। अब देखते हैं, ये देखें, ये आ गई हमारे पास नंबर लाइन। यहाँ पे क्या आ गया, 0 1 2 3 4 एंड 5। इधर क्या आ गया, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखें जी, 4 और 5 के मिड में, 4 और 5 के मिड में आपने मतलब अपना अपना आपका जो एस्टिमेट हो ना वो ठीक होना चाहिए। 1 और 2 लाइंस लगा दी, ये देखें, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो उससे एक कम लगानी है, और अगर डिनोमिनेटर में 7 होगा तो फिर 6 लगाएंगे। अब ये 4 है और 1/3 है, तो ये पहली वाली लाइन को ऐसे करके इसको पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। तो इसके ऊपर क्या लिख दें आप, 4 होल 1/3 आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये वाला है माइनस। अब क्योंकि माइनस में नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड पे बनेगा, 0 से लेफ़्ट साइड पे। ये क्या है, 0 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 एंड -3। अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो ये 0 से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं और इस साइड पे नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब करना क्या है, अब क्या है, नीचे 7 है, तो हमने -2 और -3 के दरम्यान में कितनी लाइंस लगानी है, 6 लगानी है। 1 2 3 4 5 6। अब -2 और 1/7 है, तो यही वाली लाइन आएगी, फर्स्ट वाली लाइन। तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, -2 होल 1/7। अब देखिए ये है 5/8, तो 5/8 को पहले ज़रा कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 8 0 पॉइंट समथिंग का आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 0.625, मतलब 0 और 1 के मिड में आएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इस वजह से ये हमारी राइट साइड पे आएगा। फिर अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, 0 1 2, यहाँ पे लिख दिया -1 और यहाँ पे लिख दिया -2। अब 0 और 1 के दरम्यान में कितनी लाइंस लगानी है, 8 लगानी है। 1 2 7 लगानी है, 8 से एक कम लगानी है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 लगा लेते हैं। अब हम लोगों ने कितनी लाइंस, कौन सी वाली लाइन को जो है वो लाइन कंसिडर करना है, 5th लाइन को, मतलब 1 2 3 4 और ये 5th वाली लाइन, ये रही। इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 5/8। अब नीचे आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये है, इसको भी अगेन लाइन ड्रॉ कर ली, इधर भी लाइन ड्रॉ कर ली। इधर क्या आ गया, 0, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 3, इधर क्या आ गया -1, इधर क्या आ गया -2 और इधर क्या आ गया -3। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास हम लोगों ने राइट साइड पे ही रहना। अब क्या करेंगे, अब 2 के और 3 के मिड में 3/4 है ना, तो मतलब ये 4 है, तो कितनी लाइन्स लगाएंगे, एक कम लगानी है, 3 लगाएंगे। 2 और 3 के मिड में 1 2 और 3। अब कौन सी लाइन को कट करना है, हम लोगों ने जो है 4 लाइन लगाई ना, तो थर्ड वाली, यही वाली
ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 होल 3/4। होप सो आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चंस की। अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आई है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, तो अगर नहीं कुछ समझ आई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब उन्होंने ये बोला है कि ये भी रैशनल नंबर ही है, 0.4 के ऊपर बार लगी हुई है। इसको वो कह रहा है कि पॉइंट वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 1, देन 2 एंड देन 3। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बार लगी हुई है तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि 4 ही रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। अब देखें क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देना है। अब देखें, इसको लेट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार है। अब x इज़ इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है, तो 0.4 4 4 4 एंड अप टू सो ऑन। आपने इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। अब क्या करना है, अब करना कुछ यूँ है, थोड़ी सी आपको इसके बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी तो हम लोगों ने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी तो फिर हमने अपनी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अप टू सो ऑन। जितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी उतनी मतलब जो है 100 10,000 इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो क्या लिख देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 एंड अप टू सो ऑन। इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 10x। और अगर इधर, अब आपको ये भी 5 क्लास में बच्चों को ये बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक वैल्यू से आगे चला जाता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 वैल्यूज से आगे चला जाएगा, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट की जो प्लेस होगी वो 3 वैल्यू से आगे चली जाएगी। अब क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है वो 0 के बाद है, तो नेक्स्ट कहाँ पे चला जाएगा, 4.4444 एंड अप टू सो ऑन। इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना इक्वेशन नंबर 2 में से। लिखेंगे क्या, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये है कि आपने इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 में से। तो जो वैसे तो इसकी बेसिक्स बच्चों को समझाने के लिए ये लिख देते हैं कि फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन होती है ना उसको पहले लिख देते हैं। तो पहले क्या, इस साइड पे पहले जो है मैं अपनी लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लूँगी और फिर मैं अपनी राइट साइड को सॉल्व कर लूँगी। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास दोनों इक्वेशंस की क्या हैं, 10x माइनस 1x, और इधर क्या है 4.4444 अप टू सो ऑन माइनस 0.4444 एंड अप टू सो ऑन। 10x में से 1x माइनस किया तो 9x आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये पीछे ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/9। तो हमने ये देखा कि हमने अपने रैशनल नंबर को जो पॉइंट की फॉर्म में था, डेसिमल की फॉर्म में था, उसको मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि था 0.37। सेम वही प्रोसीजर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो इस वजह से इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेना है, 0.37 बार। अब हमने इसको लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.37 फिर 37 फिर 37 एंड अप टू सो ऑन। अब इतनी दफ़ा लिखेंगे तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप 3 दफ़ा लिख लें या 4 दफ़ा लिख लें, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कह दी इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो अब आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय
0.37 37 37 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे 100x आ गया। इधर क्या आ गया, आप क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 वैल्यूज से आगे चला जाएगा, तो 0 के बाद है तो अब किसके बाद चला जाएगा, 37 के बाद, 37.37 37 37 एंड अप टू सो ऑन। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना इक्वेशन नंबर 2 में से, तो क्या लिख देंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो फिर पहले लेफ्ट साइड को 100x माइनस 1x डेट इज इक्वल टू राइट साइड की बड़ी आ गई 37.37 37 डॉट 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 माइनस 0.37 37 डॉट 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 100x में से 1x गए तो 9x 99x 100x में से 1x गए तो 99x और 37.37 में से इसको माइनस किया, ये दोनों वैल्यूज़ ख़त्म हो गई और इधर क्या आ गया 37। तो x की वैल्यू क्या आ गई 37/99। ठीक है, अब जो है अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, जो कि लिखा हुआ था 0.21। होप्सो के अब तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ये कंप्लीट वीडियो देखी है उनको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ जाएगी, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका थर्ड पार्ट है वो खुद कर लेंगे, लेकिन ये है कि मैं आपको फिर भी करवा देती हूँ। कोशिश ये किया करें कि एक क्वेश्चन देखें और दूसरा करने की कोशिश किया करें, जब ना कुछ समझ आए तो फिर वीडियो से हेल्प ले लिया करें। सॉल्यूशन देन क्वेश्चन एज इट इज़। अब लेट लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 0.21। अब क्या रिपीट हो रहा है 21 डॉट डॉट डॉट। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, अब क्योंकि 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं 100 से, तो ये कोई नंबर 1 थी। अब क्या लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 21 21 एंड अप टू सो ऑन। क्या आ गया 100x दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो 21.21 21 21 एंड अप टू सो ऑन। इसको कह दिए कोई नंबर 2 का नाम। अब क्या करेंगे फिर अगेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। क्या लिखूँगी 100x माइनस 1x दैट इज इक्वल टू 21.21 21 21 डॉट 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 माइनस 0.21 21 21। अब क्या करेंगे, इधर क्या आ जाएगा 99x दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 21। ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21/99। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। होप यू लाइक इट। आपको समझ आई होगी, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट करके अगर कुछ ना समझ आए तो वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफिज़।